लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, वहीं से नया एपिसोड शुरुआत हो रहा है। इसलिए आप लोग इससे पहले का एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं जहाँ पे एल्डर सिस्टर बहुत ही ज्यादा उदास थी कि उसका इलाज नहीं कर पाती हैं और उसको सोचती हैं उसके कारण ही उसका पावर गया है। इसलिए वो बोलती हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई और टेक्निक और कोई और तरीका खोजूंगी जिससे मैं तुमको हील कर सकूँ। यह बोल के वो वहाँ से चली जाती है, जिसको देख के सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। लेकिन अब प्रिंसेस तुरंत चेन को बोलती है कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ तो तुमको चलना है तो मेरे साथ चलो। जब वो लाइब्रेरी पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, जिसके कारण चैन उससे पूछ लेता है यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है, यहाँ पे बस मोमबत्ती क्यों जल रहा, लाइट ज़्यादा क्यों नहीं है। तो उससे यह भी बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं अंधेरा से नहीं डर रहा हूँ। लेकिन उससे फिर पूछ लेता है कि बताओ तो ये अंधेरा यहाँ पे क्यों है। इस बात वो बोलती है एक समय को यहाँ पे जल गया था। तो बोलता क्या, तो वो बोलती है एक समय यहाँ पे एक लाइब्रेरियन था जो लाइब्रेरी का सुरक्षा करता था। यहाँ पे वो सोया हुआ था लेकिन उसको उठने में बहुत समय हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे आग लग गया था। आग लगने के कारण वो वहीं पे जल गया। हम देखते हैं वो जब स्टोरी सुना रही थी तो वो बहुत ही ज्यादा डोंग डर रहा था। वो जाग के भी यहाँ पे चेन को पकड़ लेता है। तो वो बताती है कि वो आदमी जब से जला हुआ है तब से मर के वहां से जाने को वो नहीं चाह रहा है। यहाँ पे भूत बन के घूमता है हर वक्त, इसलिए यहाँ पे ज्यादा रोशनी किसी को पसंद नहीं है, ना ही उसको पसंद है। तो वो इन लोगों को डराते हुए एकदम से इनके सामने खड़ा होकर डराती है, जिसके कारण यहाँ पे चेन तो नहीं डरता है लेकिन डोंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इस चीज को देख के प्रिंसेस गुस्सा होती है कि वो थोड़ा सा भी नहीं डरा। फिर उसको बोलती है ठीक है यहाँ पे सारा एंशिएंट बुक है, तुमको अगर मन है तो जाके पढ़ लो। इस बात को बोल के वो वहाँ से चली जाती है। चेन जब अंदर जाता है तो वहाँ पे एक बुक उठा के पढ़ने वाला था, तभी उसके ऊपर हाथ पे कुछ गिरता है। वो ऊपर देखता है तभी लाइट बंद हो जाता है। वहाँ पे अजीब कुछ भूतिया जैसा होने लगता है, मतलब लाइट बंद होना, कोई बहुत स्पीड में गुजर जाना। यहाँ पे लिन भी देख के डरने लगता है, थोड़ा सा यहाँ पे चेन भी देख के डरने लगता है। तो चेन को यहाँ पे डर तो लग ही रहा था लेकिन एकदम से वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तभी एक ओल्ड मैन आ जाता है जो हवा में तैर रहा था। इसको देख के डोंग और चेन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसको देखने के बाद वो लोग वहाँ से बहुत स्पीड में भागने लगते हैं। जब वो लोग वहाँ से भाग रहे थे वो आदमी भी, वो पर्सन भी उसका पीछा कर रहा था, जिससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पे प्रिंसेस आती गेट खोल देती है। वहाँ पे वो उसको मास्टर बोलती है, जिस बात को सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे तो उस डोंग का बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गया था। उसको लगा था कि असली भूत है, लेकिन यहाँ पे पता चलता है यही प्रिंसेस का असली मास्टर है। चेन को इस तरह थका हुआ देख के, डरा हुआ देख के वो पूछती है तुम लोग इतना डरे क्यों हो। फिर वो अपने मास्टर पास जाती है। वो मास्टर से बोलती है कि मास्टर मैंने बस आपका एक ही एंशिएंट बुक लिया है तो आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों, छोड़िए ना, आप हमको माफ कर दीजिए ना। बात करते हुए देखकर यहाँ पे चेन उससे पूछ लेता है यह कौन है। इस बात को बता देती है कि यह मेरे मास्टर है, ओल्ड मास्टर। यह बात तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया, आप लोग प्लीज जाकर उसमें 1000 फॉलोअर्स करा दो ना प्लीज। इस बात से चेन और डोंग को दोनों को ही बहुत ही ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन तुरंत यहाँ पे चेन बोलता है मैंने सही सुना था, जैसा मास्टर वैसा ही डिसाइपल, मतलब मास्टर भी यहाँ पे भूत है तो डिसाइपल उसकी चुड़ैल है। हम प्रिंसेस को देखते हैं जो अपने मास्टर को फुसलाने की कोशिश कर रही थी, बोल रही थी छोड़ दीजिए ना वो बुक मेरे पास। इस बात पे वो बोलते हैं कि नहीं, मैं एक लाइब्रेरियन हूँ, मैं उस बुक को नहीं छोड़ सकता हूँ, ऐसे भी तुमने बहुत सारे परेशानी खड़ा किया है। फिर उसे पूछते हैं क्या तुमने उस लोटस मतलब फ्लावर को लेकर आई हो। इस बात को बोलती है कि हाँ बिल्कुल लेकर आई हूँ, खाली हाथ कभी भी घर नहीं आती। फिर वो इधर चेन की तरफ घूमती है, बोलती है कि इस आदमी का शुक्रिया अदा करो क्योंकि वही इस एशियन मैप को पढ़ा और समझ गया। इस बात को सुनकर उसके मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है वो 7000 पुराना मैप है तो ये कैसे पॉसिबल है कि यह पढ़ सकता है। प्रिंसेस से अपना मैप वापस मांगते हैं। इस बात वो बोलती है कि मेरे चैम्बर में है। तो वो बोलते हैं कि जाकर लेकर आओ। इस बात वो बोलती है कि नहीं अभी नहीं, अभी इतना भी समय नहीं हुआ है, बाद में लाकर दे दूंगी। इस बात को वो उसको गुस्सा में देखते हैं, जिससे वो गुस्सा में वहाँ से वो चली जाती है लाने के लिए। वो वहाँ से जैसे ही जाती है उसके मास्टर यहाँ पे चेन को बोलते हैं अगर तुम एंशिएंट बुक में इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरे साथ चलो आओ। इस बात पे वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो अंडरग्राउंड साइड जा रहे थे, जिसको देख के बहुत ही ज्यादा चेन हैरान था। वो बोलता है कि मुझे सच में इस चीज का अंदाजा नहीं था कि नीचे भी बुक है और भी एंशिएंट बुक नीचे रखा था होगा। उसके मास्टर बोलते हैं कि ये एंशिएंट बुक यहाँ पे सिर्फ मिलेगा, यह बहुत ही ज्यादा कीमती और रेयर है, अगर तुम इसे पढ़ सकते हो तो यह तुम्हारे लिए एक ट्रेजर जैसा होगा। ओल्ड मैन एक बुक लाकर देता है उसको, बोलता है कि यह पढ़ो। इस बात को उसको लेकर पढ़ने लगता है। वहाँ पे इसको पता चलता है त्यानियन सेक्ट में बस 3 या 4 प्रैक्टिशनर ही होते हैं। एक तो होते हैं मॉन्क जो अपने आप बॉडी को कल्टीवेट करते हैं, अपने स्वॉर्ड को कल्टीवेट करते हैं जिससे वो पावरफुल हो सके। दूसरे होते हैं मैजिशियन जो स्पेल यूज करते हैं। वो होते हैं जो ड्रैगन पे घूमते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो अपने इनेमी को बहुत आसानी से मार लेते हैं। चौथे वो होते हैं जिनके पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के स्किल्स रहते हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं, उनका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा रहता है। बाद वो ओल्ड
चेन मास्टर को बोलता है कि मास्टर आप शायद नहीं समझ पाए, यह जितना भी बुक में लिखा हुआ है वो फ्यूचर मतलब हम लोगों के मॉडर्न जनरेशन के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। मेरे ख्याल से कोई अनजान डायनेस्टी इसको लीक कर दिया आप लोगों को सुन के मास्टर यहाँ पे बोलते हैं कि सारे तरह के एंशिएंट लैंग्वेज जानते हो, ये कोई आसान नहीं है। इस बात को बोलता है कि ये एवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स है जिसको आप समझ नहीं सकते, लेकिन मैं समझता हूँ। मैं सोचता है कि तुमको लगता है कि मैं एंशिएंट चीज सीखा हूँ, लेकिन तुमको यह बात का अंदाजा नहीं होगा कि मैं 10,000 साल पहले भी एंशिएंट बुक ही पढ़ता था। आप इस चीज के बारे में बुक के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके मास्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे वो बहुत मुश्किल से बच पाता है। लगातार अटैक करने लगते हैं जिससे वो बच के पीछे होता है। मास्टर भी पीछे जाते बुक खींचते अपने पास। यहाँ पे इसको देख के बहुत ही ज्यादा चेन हैरान रहता है कि इसका पावर सच में कितना ज्यादा खतरनाक है। इस बात वो बोलता है कि मैं अगर इस मॉडर्न जनरेशन का बात करूं तो मेरे ख्याल से तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे 5 रियम के बंदे भी इतने पावरफुल नहीं होते हैं। पता है कि ओल्ड मैन भी इतना लेवल पे नहीं पहुंच पाते और तुम सेकेंड स्टेज पे पहुंच चुके हो, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। बोलते हैं कि तुम इतना ज्यादा पावर है कि तुम यहाँ के लीडर भी बन सकते हो। इस बात को वहाँ पे सोचने लगता है कि मैंने अभी तक अपना इंटरनल फोर्स भी नहीं दिखाया। उससे पूछ लेता है कि तुम मेरा पावर के बारे में कैसे जान गए जब मैंने तुमको कुछ दिखाया ही नहीं है। तो वो बोलते हैं कि रुको मैं तुमको अभी असली पावर देखता हूँ तुम्हारा, या बोल के उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं वो दोनों लाइट की स्पीड से एक दूसरे से बच रहता है। यहाँ पे चेन भागने की कोशिश कर रहा था, बहुत बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मास्टर एकदम से सामने आ जाते उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। तो चेन यहाँ पे दिमाग यूज करता है, वो एंशिएंट बुक उठाता है उसके सामने रख देता है जिससे वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता है, जिसका चेन को अंदाजा था पहले से ही कि उस बुक के ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती है। बोलने के बाद वो वहाँ पे जितने भी बुक था उसको फेंकने लगता है, जिसको देख के वो उसको कैच करने लगता है। मास्टर उसको बोलता है कि नहीं करो, इस तरह तुम तबाही मत मचाओ, बुक बर्बाद हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा कीमती है। बहुत ही ज्यादा वहाँ पे वो गुस्सा हो जाते, बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। और किसी तरह का फॉर्मेशन बनाते हैं जिससे एक लाइट निकलता है रेड कलर का, जाके वो डायरेक्ट चेन को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगता है। अपने पास खींचने के बाद उसका सारा टेक्निक उसका पावर चेक करते हैं, जिसको देख के बहुत ही ज्यादा वो हैरान होते हैं। फिर उसको छोड़ देते हैं, जिसको देख के चेन भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो समझ जाता कि मुझे जख्मी करना नहीं चाहते थे। यही बात मास्टर भी उसको बोलते हैं कि मेरा कोई भी मकसद नहीं था कि तुमको जख्मी करूं। वहाँ पे चेन उसे पूछ लेता है कि मास्टर आपने उस प्रिंसेस को भेजा बस मुझे लाने के लिए, इसका क्या मकसद है? इस बात वो एक बुक निकालता है, बोलता है इस चीज को ट्रांसलेट करो तुम सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि तुम्हें इतना क्षमता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो और तुम्हारे पास इतना पावर है कि यहाँ के लीडर भी तुम बन सकते हो। अभी तुम्हारा हेल्प करूंगा तुम्हारा सीक्रेट रखने में, मतलब जो तुम्हारा सीक्रेट हो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। इस बात पे चेन बोलता है कि मुझे पता है तुम धोखा दे दोगे। इस बात वो बोलता है कि मैं तुमको कोई भी नहीं धोखा दूंगा और तुमको यहाँ पे रहने का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे जो बुक्स एंड सेट उसमें कल्टीवेशन है, मेडिसिन है, हर तरह की चीज है जो तुम चाहते हो। बात को सुन के चेन यहाँ पे सोचने लगता है कि मुझे भी इस चीज को देखना होगा, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि पूरे आसपास में सबसे बड़ा लाइब्रेरी यहीं पे है और सारा एंशिएंट बुक यहीं पे है, तो मुझे इससे फायदा होगा। मैं यहाँ के डेविल्स और यहाँ पे गॉड्स के बारे में जानकारी निकाल पाऊंगा, उनके साथ पास्ट में क्या हुआ था उसके वो वहीं पे डील कर लेता और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे 2 या 3 घंटा बाद वीडियो आ जाएगा।